जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे एक तोहफे के रूप में पिछले 15 साल से एक पेड़ विश्वास का जो कार्यक्रम हमने चलाया था कि अब ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, उसी कड़ी में आज पौधा वितरण किया गया है। विधायक पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपना जन्मदिवस पर्यावरण संरक्षण को किया समर्पित। हजारों की संख्या में फलदार, फूलदार, छायादार पौधे किए वितरित। जन्मदिवस पर यही उपहार, एक पेड़ विश्वास का लगाएं, 7 नियम खुशहाली के अपनाएं कार्यक्रम आयोजित। 7 अगस्त को सुबह 7 बजे टोहाना विधानसभा में एक साथ होगी पौधरोपण की शुरुआत। देवेंद्र बबली करेंगे शुभारंभ। लक्ष्य इस वर्ष 7 लाख पौधों का रोपित कर वृक्ष बनाने तक देखभाल की जाए। 15 अगस्त आजादी के पर्व पर सभी के अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अपने जन्मदिवस को अलग तरह से मनाने के उदाहरण सामने आते रहते हैं। इस बीच हरियाणा की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले देवेंद्र सिंह बबली का भी अलग अंदाज सामने आया है। उन्होंने अपने जन्मदिवस से एक दिन पहले ही हजारों की संख्या में पौधों का वितरण किया, जिन्हें 7 अगस्त उनके जन्मदिवस के अवसर पर एक साथ टोहाना विधानसभा के गांव शहर में लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम को जन्मदिवस पर यही उपहार, एक पेड़ विश्वास को लगाए, 7 नियम खुशहाली के अपनाए के नाम से किया गया। भारी संख्या में जागरूक लोग देवेंद्र सिंह बबली के कार्यक्रम पर आए, जिनको देवेंद्र सिंह बबली ने अपने हाथों से फलदार, फूलदार व छायादार पौधे वितरित किए। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली भी खासे उत्साहित नजर आए। देवेंद्र सिंह बबली ने पौधरोपण व 7 नियम का पालन करने का सभी से आह्वान किया। आजादी पर्व 15 अगस्त को लेकर उन्होंने सभी से आह्वान किया कि सभी अपने घरों के छतों पर तिरंगा ध्वज जरूर फहराएं। विधायक पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उनका संगठन जागो दिशा सही सोच नहीं पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्य 5 सूत्री संकल्प कार्यक्रम में जुटा है। इसी के तहत एक पेड़ विश्वास के तहत प्रत्येक वर्ष पौधरोपण किया जाता है। इस वर्ष 7 लाख पौधरोपण करने का लक्ष्य साथियों के साथ मिलकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण में बेहद मदद मिलेगी। पिछले 1 माह से इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम जारी है। एक पेड़ विश्वास का के साथ 7 नियम खुशहाली को अपनाने का भी आह्वान किया जा रहा है। प्रत्येक गांव में, शहर के वार्ड में भी जरूरत के हिसाब से पौधे भिजवाए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने 15 अगस्त सभी से अपने घरों की छतों पर तिरंगा ध्वज फहराने का आह्वान किया। देखिए, 5 सूत्रीय कार्यक्रम में जो संकल्प हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों ने लिया था, जागो दिशा सोच रही के कर्मठ साथियों ने प्रण लिया था कि हम हमारे इस साल में 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का कार्य करेंगे। आज उसी कड़ी में जो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे एक तोहफे के रूप में पिछले 15 साल से एक पेड़ विश्वास का जो कार्यक्रम हमने चलाया था कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, उसी कड़ी में आज पौधा वितरण किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी कार्यकर्ता साथियों को कि हर प्रोग्राम को वो पूरे ईमानदारी से मेहनत से करते हैं और पर्यावरण को बचाने में एक बड़ा योगदान मैं अपने टोहाना वासियों से अपील करना चाहता हूं कि उनका रहे। हम ज्यादा से ज्यादा इस सावन के महीने में पौधारोपण करें, जिसमें हवादार, छायादार, हमारे फूलदार, छायादार और फलदार पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को बचा सकें। उसी कड़ी में आज ये पौधा वितरण किया। इसमें फलदार, फूलदार और हवादार, छायादार पेड़ हमने वितरण किए हैं और पिछले 1 डेढ़ महीने से कार्यक्रम शुरू हुआ है और अगले 2 महीने तक ये कार्यक्रम और चलेगा। जो हमारा टारगेट था, चाहे हमने विभागीय तौर पे पौधे लगवाने की बात हो और हमारे संगठन की तौर पर एक संस्था के नाते हमने अपनी तरफ से इसमें पौधा वितरण किया है। उसमें जो फलदार पौधे, हमने काफी पौधे बंटवाने का कार्य किया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा कि जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम था, आज ज्यादा से ज्यादा लोग इस पौधा वितरण समारोह में पहुंचे। कल 7 तारीख को मेरा जन्मदिन, उस पर एक पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाकर मुझे आशीर्वाद के रूप में तोहफा देने का मेरे क्षेत्रवासियों के द्वारा, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के द्वारा, मेरी माताओं के द्वारा, मेरे युवा साथियों द्वारा, मेरी बहनों के द्वारा एक ये तोहफा मुझे दिया जाएगा। और आने वाले समय में जो आज हम पर्यावरण को बचाएंगे, हमारी जनरेशन है, उनको भी इसका लाभ मिले। देखिएगा, हमने हर गांव में पहले भी पिछले 2 महीने शुरू करा रखे हैं। एज पर कैपेसिटी, चाहे वाटर बक्सों में लगाना हो, स्कूल में लगाना हो, तो स्पेस के हिसाब से जितनी नीड पंचायतों ने बताई थी, हमने हर पंचायत में उतने पौधे भिजवाने का काम किया है और चुना मार्किंग करके उनकी जो लिस्ट है, कल मैं ये मानता हूँ कि हजारों की तादाद में कल पौधे लगने जा रहे हैं। सुबह 7:15 बजे मैं भी अपने गाँव बिडाई के से शुरुआत कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे दुर्गा कॉलेज में मैं एज ए चीफ गेस्ट झंडा फहराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं अपील करना चाहूंगा अपने सभी टोहाना का वासियों से कि तिरंगे को घर घर पर ले जाएं, तिरंगे की शान बढ़ाएं
क्योंकि जो ये आज़ादी है बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारे भारत देश को मिली थी, हम आज़ाद हुए थे। इस आज़ादी को बनाए रखना है और इस तिरंगे की शान को हमने और बढ़ाना है। तो मैं सभी मेरे टोहाना का वासियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि तिरंगा हर घर फैलाएं ताकि हम हमारे उन शहीदों को असली श्रद्धांजलि दे सकें। देखिएगा, एक अच्छा नागरिक होने के नाते जो हमारे अधिकारों के साथ साथ जो जिम्मेवारी है उसको भी निभाएं। जैसे अगर कोई हादसा कहीं सड़क पर आपको नजर आता है, जो उसमें पीड़ित जो भी कोई साथी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी मदद करें, ब्लड दान करें, स्वच्छता को अपनाएं, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है, सफाई है, वहीं परमात्मा बसता है। पौधारोपण करें। इसी प्रकार के जो 7 नियम हैं जिनका हम हर रोज लोगों से अपील कर रहे हैं, उनको भी अपने जीवन में अपनाने का काम करें, जिससे एक स्वच्छ समाज का हम निर्माण कर सकें। टोहाना से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए नवल सिंह की रिपोर्ट।